हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर चैप्टर चल रहा है ट्राइंगल का और एक्सरसाइज 7.3 इसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लंबा जरूर है, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा सोचने की चीज़ें नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। आपको लंबा भले चैप्टर लगेगा, लेकिन 5-6 जो रूल है उसी पे चैप्टर पूरा चलता है। चलिए, सो हमने 2 क्वेश्चन आई थिंक हमने किए थे एक्सरसाइज 7.3 के, और आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा है 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC। अब आपको 2 ट्राइंगल दे रखे, कुछ इस तरीके से। एक ट्राइंगल का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल की एक साइड मतलब AB इस PQ के बराबर है, AC इस PR के बराबर है, और एक मीडियन आपको दे रखी है। मीडियन समझते हैं ना, मीडियन मतलब होता है कि भाई वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को, मतलब BC का मिड पॉइंट सपोज मान लेते हैं D है, यहाँ गिवन बीच में M दे रखा है, सो हम मान लेते हैं M। किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं ना, तो इसको, इस लाइन को बोलते हैं मीडियन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ये लाइन जो है ना, इसको कहते हैं मीडियन, ठीक है। अब मीडियन क्या करती है कि इस साइड, इस BC वाली साइड का मीडियन है, मतलब कि ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब कहने का क्या है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से इसका जो मीडियन है वो कहां पे आ रहा है, N पे आ रहा है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि ये वाली साइड मीडियन इक्वल है और एक साइड आपको इस तरह से गिवन है। अभी के लिए ये वाला नहीं गिवन है इक्वल का, ये वाला मीडियन और ये वाली साइड, ठीक है ना, ये आपको इक्वल दे रखा है। आपको क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ये 2 डायग्राम है हमारे पास में। बोला गया है कि 2 triangles AB, 2 sides AB and BC and a median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, PR and median PL, ठीक है, in triangle PQR। आपको बोला गया शो दैट, हमको क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। गिवन की बात करें तो हमको गिवन है AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू AB PQ के इक्वल है, AC वाली साइड नहीं, AM इज इक्वल टू PN, एंड तीसरी साइड ये मीडियन दे रखा है, मतलब कि आपको बोला है कि BM इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC दे रखा है ना, AB इज इक्वल टू BC। अच्छा, ये वाली साइड इक्वल बोला है ना, सो आपको ये पूरी साइड AB इज इक्वल टू BC दे रखा है, BC इज इक्वल टू QR। ये आपको इस तरह से गिवन है कि ये वाली साइड जो है ना QR, नीचे वाली साइड और ये साइड इक्वल है। एक साइड तो ये दोनों इक्वल है, एक ये BC और QR इक्वल है और एक मीडियन इक्वल है, ठीक है ना। सो ये पूरी साइड आपको इक्वल दे रखी है। यहां तक बात समझ आ रही। अब आपको पूछा गया शो दैट के अंदर बोला है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट पार्ट है, विथ ट्राइंगल PQN। ये वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट है ट्राइंगल ABC, मतलब ये पूरा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल PQR, उधर वाला पूरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये 2 बातें हमको शो दैट करनी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, इधर वाले पार्ट को नोट कर लें। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मीडियन की बात आपको समझनी थी। मीडियन आप समझ ले कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहला फर्स्ट वाला पार्ट करना है। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम बोलेंगे इन ट्राइंगल
ABM एंड ट्राइंगल PQN, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल का ध्यान से लेना क्या क्या चीजें हमको गिवन है। AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है ना, ये हमको गिवन है। उसके बाद में AM इज इक्वल टू आपको दे रखा है PN, ये भी आपको गिवन है। AM वाली साइड जो है PN के इक्वल है, और BC इज इक्वल टू हमको QR भी गिवन है। BC जो है ये वाली साइड वो QR के इक्वल है, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए। हमको कैसे मीडियन, मतलब कि ये BM है, ये QN के इक्वल है। सो हम बोलेंगे भाई, अब देखिए BC इज इक्वल टू आपको दे रखा है PR, ये हमको गिवन है, लेकिन हमको BC इस ट्रायंगल में नहीं दे रखा, हमको ट्रायंगल छोटा वाला चाहिए। हम क्या करते हैं, BC को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं और इधर PR को भी डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, ठीक है। BC और PR को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, पॉइंट में लिख लेता हूं, ये 3 पॉइंट। अब जब BC और PR को आपने 2 से डिवाइड किया, तो BC को 2 से डिवाइड करने का आपको क्या मिलेगा, या तो BM मिलेगा या MC मिलेगा, ठीक है ना। सो हम मान लेते हैं कि हमको BM मिल रहा है, मतलब कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनका जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये दो साइड इक्वल है तो इनका हाफ करेंगे वो भी इक्वल होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QN, ये वाला पार्ट, ठीक है। हमने दे लिया, तो ये भी हमको, ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। आप ऐसे कह सकते हैं कि M इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड N is मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है ना। M is मिड पॉइंट ऑफ QR। चलिए यहां तक नोट कीजिए, M is मिड पॉइंट ऑफ QR। चलिए, सो एक देखिए, एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड, दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड के इक्वल है। सो ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQN। कौन से रूल से, 3 साइड इक्वल है भाई, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड इक्वल है, तो क्या करेंगे, साइड 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 रूल्स। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका, हो गया हमारा। चलिए, आई थिंक आपको विजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला ट्रायंगल, जो कंप्लीट ट्रायंगल हमको दे रखा है ABC और PQR, उसकी बात कर लेते हैं। सो सेकंड वाला पार्ट है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इस पूरे ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ABC और PQR, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है देख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू हमको क्या दे रखा है, PQ, ये हमको गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमको गिवन है, ये वाली साइड के इक्वल, ये भी हमको गिवन है। अच्छा, और क्या चाहिए, और एक एंगल चाहिए। अब एंगल के केस में हम क्या करते हैं कि भाई दो साइड इक्वल होती है, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सो अच्छा, ये भी नहीं करते, हम सीधा सीधा कर लेते हैं ना भाई। हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि आपने जो प्रीवियसली जो प्रूफ किया कि भाई ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ABM और PQN ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, इट मींस कि ये B वाला एंगल Q के बराबर था, ये M वाला एंगल N के बराबर था और A वाला एंगल P के बराबर था, ठीक है ना। सो एंगल ABC, एंगल ABC वाला इज इक्वल टू एंगल PQR। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, बिकॉज ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQN। भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए सिंप्लिसिटी से हुआ था ना हमारा। तो ये दोनों पार्ट आ गए। तो अब देखिए, एक साइड एक एंगल और दूसरी साइड एक साइड एक एंगल दूसरी साइड, मतलब कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQR। कौन से रूल से, सबसे पहला जो हमारा एक्सियोम है वही, साइड एंगल साइड से
ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles triangle. अब देखिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन वैसे तो हमने किया है पहले, ठीक है ना, थ्योरम प्रूफ की थी ना, वो थ्योरम के तौर पर हमने किया था, लेकिन इसने क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे दिया है, इसने बोला एक ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड आपको दे रखे हैं, एक तो B से एल्टीट्यूड जा रहा है AC के ऊपर, जिसको नाम दिया है BE, और दूसरा एल्टीट्यूड आपको दे रखा है C से सामने वाली साइड पे जा रहा है, जिसको बोला है CF। अब याद कीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 किए हैं, ठीक है ना, याद आ रहा होगा आपको। एल्टीट्यूड है तो सीधी सी बात है कि भाई 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला है, अब आपको जब पूछा जाए कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करें, अब तक तो हमने कोई भी रूल को अप्लाई किया था, ठीक है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर रखा हो कि आप RHS यूज में ले या फिर एंगल साइड एंगल यूज में ले, जो भी थ्योरम आपको बोला है, आपको उसी थ्योरम से क्वेश्चन करना है। अब आपको बोला गया है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि आपको RHS रूल से ये प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब क्या प्रूव करने का बोल रहा है, कोई भी दो साइड को इक्वल प्रूव करो। हम AB इक्वल टू AC कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या चीज है, हमको ट्राइंगल गिवन है और एल्टीट्यूड जो है ना वो इक्वल दे रखे हैं, आई थिंक 2 एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, मतलब हमको BE इज इक्वल टू CF, ये दो एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं। एक एंगल भी मैं लिख लेता हूं जो कि मेरे को 90 डिग्री का दिख रहा है, सो एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये एंगल भी तो, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है, ठीक है। अब हमको शो दैट क्या करना है, शो दैट AB इज इक्वल टू AC। अरे भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कि दो साइड किसी को भी इक्वल प्रूफ करना, वो हमने कर लिया। अब AB इज इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है। चलिए AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले साइड इसके इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं जो हमने ट्राइंगल पहले भी किए थे, आपको उनको RHS से प्रूफ करना है। कौन से रूल से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से आपको प्रूफ करना है। चलिए कैसे करेंगे भाई, देखिए हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो AEB वाला और एक AF है ना, AFC वाला, ठीक है। दो ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमको क्या क्या गिवन है, देखिए फर्स्ट हमको गिवन है दो एल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू CF, ये हमको गिवन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या गिवन है, देखिए उसके बाद हमको 90 डिग्री का एक एंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल है, तो हमारे पास में एक साइड और राइट एंगल तो आ गया है, हाइपोटेनस तो हमको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरी यहां पे लिख लेता हूं, यहीं पे लिख लेते हैं, एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, देख लो ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये हमको गिवन है। एक और एंगल है साइड हमको चाहिए, ठीक है ना। सो कौन सी साइड एंगल ले भाई, ये कॉमन वाला दिख रहा है ना, अब मैं लिखूंगा नहीं डायग्राम में, क्योंकि लिखने का मतलब है कि आपको वो गिवन है, गिवन नहीं ये वाला एंगल। सो यहां मैं लिख लेता हूं, एंड एंगल FAC इज इक्वल टू एंगल EAB, ठीक है ना। ये वाला एंगल जो है कॉमन आ रहा है, आप सीधा लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है, ठीक है ना। मैं लिख भी लेता हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, एंगल A इज इक्वल टू A, और कौन से रूल से है ये, कॉमन, ठीक है ना, वहां पीछे लिखिएगा कॉमन, ठीक है। सो अब आप देखिए हमारे पास में दो ट्राइंगल है, अब दो ट्राइंगल के अंदर हमको RHS रूल से पहले पूछा था किसने प्रूफ करने के लिए, RHS से आप प्रूफ करो कि हमको ये दोनों क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आइसोसेलेस है, ये हमको RHS से प्रूफ करना था।
लेकिन हम तो ये ट्राइंगल ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को तो हम किसी भी रूल से प्रूव कर सकते हैं ना। तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि एंगल ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल AFC। कौन से रूल से? देखिए, एंगल साइड, उसी तरह से एंगल साइड से, एंगल साइड। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए, अब ये हमने प्रूफ किया है एंगल साइड से, ठीक है ना। हमको क्वेश्चन में मेंशन भी कर रखा है कि आपको आरएचएस से करना है। अब आरएचएस का रूल आप इस पे लगा के किस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को? देखिए, सबसे पहली बात तो आप आरएचएस के लिए क्या करेंगे कि हम ऐसे मान सकते हैं कि भाई ए को हम ए वाली लाइन को बीसी के ऊपर हम एल्टीट्यूड डाल देते हैं। उस एल्टीट्यूड को डाल के हम दो ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल इधर वाला AD और B मान ले, दूसरा ट्राइंगल आएगा ADC, ठीक है। एक चीज हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला एल्टीट्यूड और एंगल। तो ये वाला एंगल B इज इक्वल टू C हमको ये पता नहीं, ठीक है, ये आइसोसेलेस प्रूफ करने के बाद आएगा। तो आप इस एंगल से, इस रूल से जब ये प्रूफ हो गया कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आरएचएस से भी ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो आधा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको आरएचएस से प्रूफ करेंगे कि ट्राइंगल कैसा है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। ऐसा कैसा हमने थ्योरम किया है 7.2 और 7.3, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। इसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमने एज इट इज क्वेश्चन हमने किया। ये थ्योरम जो हमारी 7.2 और 3, वही थ्योरम आपको यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क रहेगा और इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने थ्योरम किए 3, 7.1, 7.2 एंड 7.3। 7.1 थ्योरम जो था वो एंगल साइड एंगल का रूल था। उससे पहले एक्सियम 1 जो थी वो थी हमारी साइड एंगल साइड का रूल था। और उसके बाद 7.2 जो था वो थ्योरम थी कि दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और 7.3 इसका रेसिप्रोकल थी, मतलब इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है। अब हम थ्योरम करते हैं 7.4, हेडिंग डालिए थ्योरम 7.4। थ्योरम 7.4 है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है ना। अब हमको ये प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल की 3 साइड अगर दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड की इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करता हूं, फिर हम थ्योरम प्रूफ करेंगे। इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बात समझ आ गई ना। अब देखिए, जब आपको पूछा जाए कि आपको एस रूल को फॉलो प्रूफ करना है तो ये गलती नहीं करें कि आप इसी को काम में ले लें। जिसको प्रूफ करना है उसको काम में नहीं लेंगे। उससे प्रीवियस हमने जो भी लॉ पढ़े हैं ना, उनमें से किसी को आप काम में ले सकते हो। तो हम पहले तो क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे बेटा, सिंपल। ABC एंड PQR, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड की इक्वल है। इट मींस कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और तीसरी वाली साइड ये इसके इक्वल है। ये आपको गिवन, ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे क्या गिवन है। गिवन है AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR एंड BC इज इक्वल टू QR। ये हमको गिवन, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए, आपको 2 ट्राइंगल गिवन है, उसके अंदर ये साइड का आपको पेयर दे रखा है। अब देखिए, एक ट्राइंगल के अंदर आप एक साइड का पेयर जैसे आपको दे रखा है, इस तरह से दे रखा है ना। तो आप सोचिए कि अगर आपको 3 साइड इक्वल दे रखी है बाकी 3 ट्राइंगल की, जैसे आपको बोला है कि 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल।
तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि भाई ये तीनों साइड इस तीनों साइड के इक्वल है, ठीक है ना, तो वो तो एक ही ट्राइंगल बन जाएगा। अब आपको इस तरह से गिवन है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल की एक एक साइड इक्वल है, ठीक है ना, ये भी आपको हिंट दे रहा हूं मैं। अब आपको एक एंगल कोई भी फाइंड करना है, ठीक है ना। एक एंगल कैसे, हम ये पढ़ते हैं कि भाई ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है और ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है, तो आप एंगल किस तरह से निकालेंगे। इसके लिए हम एक ट्राइंगल भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसको करने की बहुत सारे मेथड आपको सिखा रहा हूं। एक ट्राइंगल कैसे काम में लेंगे, जैसे हमने 7.2 थ्योरम की थी ना, हम एक ही ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और वहां से वो चीज आराम से हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहे, जैसे कि मैं एक ट्राइंगल से आपको समझाऊंगा, तो देखिए ट्राइंगल को बिल्कुल आपको नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्राइंगल समझाता हूं सीधा सीधा। हालांकि ये इस थ्योरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आरएचएस वाली थ्योरम है, लेकिन फिर भी दे रखा है तो हम कर लेते हैं। आप ट्राइंगल सिर्फ एक ही कंसीडर करें, मैं एंड देता हूं, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। कुछ भी नहीं समझना है आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन होमवर्क का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन मैंने ज्यादा दिए नहीं। मेरे आप एक्सरसाइज आप देखिए कि एक्सरसाइज 7.1 से लेकर कंटिन्यूस क्वेश्चन मैं खुद ही कर रहा हूं, आप लोगों को होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन कुछ दिए नहीं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के थ्योरम्स तो प्रूव करें एटलीस्ट एक दो, आपको हिंट पूरा दे देता हूं मैं। जैसे एबीसी ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या किया, भाई डी इस तरह से एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, अब दो ट्राइंगल बन गए। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक ट्राइंगल की एक साइड इसके इक्वल है, ये साइड एक कॉमन आ गई, ये वाली तीसरी साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपको बोला गया कि इस तरह से कोई शेप बन रहा है। अब आप देखिए, आप ट्राइंगल एबीसी कंसीडर कीजिए, एबीसी ट्राइंगल के अंदर AB इज इक्वल टू AC है, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, ठीक है। अब आप कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा लीजिए सिंपल सा, फर्स्ट वाले ट्राइंगल के अंदर और सेकंड वाले ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड AB इज इक्वल टू AC है पहले, दूसरा इस ट्राइंगल के अंदर B वाला एंगल C वाले एंगल के इक्वल है, और तीसरा ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो एंगल साइड से दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो आप बोल दो कि इनकी कि ऐसे ऐसे उनसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कुल मिला के, बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपको लिखना जरूर है। AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है, और BD इज इक्वल टू DC ये आपको गिवन है, और AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। आप दो ट्राइंगल अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा मेथड है। दो ट्राइंगल आपने ड्रॉ किए और दो इक्वल साइड के सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ रही है, तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तो फिर इस एंगल से हम साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, इसको आप कीजिएगा, नहीं समझ में आता है नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाकी आरएचएस थ्योरम वगैरह की हम अगली बात करेंगे, और एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर लेंगे फिर 7.3। थैंक यू।